खुदावंद यसु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यसु मसीह नासरी का, जिसने एक अहम पैगाम मेरे अजीज़ आपके लिए दिया है। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आज का कलाम आपके बच्चों की ज़िंदगी को बदल कर और उनको एक नए लेवल पर, नए मोड़ पर लेकर जाने की कुदरत रखता है आज का कलाम। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आज का कलाम बथेरे बच्चों की ज़िंदगी के अंदर बरकत का वसीला बनेगा। और खुदावंद का कलाम सुनिए, आए मेरे साथ देखिए। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम इमसाल की किताब उसका 17 बाब और उसकी आयत नंबर 6 में खुदावंद की हुजूरी में पढ़ने वाला हूँ। इसे गौर से सुनिए और बरकत पाइए। खुदावंद का कलाम आज हमसे क्या करना चाहता है, आए सुने खुदावंद के कलाम को। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इमसाल 17 बाब उसकी 6 आयत, बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं। ये खुदावंद का कलाम कह रहा है। और बेटों का फ़ख्र का बाइस उनके बाप दादा हैं। खुदावंद का ये कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना, इस पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मैं शुक्रगुजार हूँ यसु मसीह नासरी का, जो हर लम्हा ब लम्हा और वक्त पर हमसे कलाम करता है ताकि हम उसके कलाम को जान सकें और उसके कलाम की अहमियत को समझ सकें। और मेरे अजीज़, आज खुदा आपसे अहम बात कर रहा है, अहम पैगाम आपको दे रहा है अपने बंदा सुलेमान नबी की मार्फत। और इमसाल की किताब जो है वो जो दाऊद का बेटा सुलेमान था, ये उसने लिखी है। और उसके बारे में बाइबल मुकद्दस बताती है कि सुलेमान नबी वो ऐसा बादशाह, ऐसा नबी था जिसने खुदा से हिकमत, अकल, दनाई के सिवा और कुछ ना मांगा। और खुदावंद ने कहा कि तूने हिकमत, अकल, दनाई तो मुझसे मांगी, लेकिन मैं तुझे बेशुमार बरकत देता हूँ। 2 रुपये पैसे की बरकत खुदावंद ने उसे दी। और खुदावंद ने कहा आज के बाद ना तो कोई तेरे जैसा बादशाह अमीर होगा, ना आएगा, और ना आज तक दुनिया के अंदर सुलेमान बादशाह के जैसा कोई अमीर शख्स, कोई बादशाह, कोई ऐसा हिकमत वाला शख्स इस दुनिया के अंदर नहीं आया। और ये एक अहम शख्स था जिसके ऊपर खुदा ने हिकमत, अकल, दनाई के दरवाजे खोल दिए थे और खुदा ने से हिकमत से भर दिया था। और वो अपनी हिकमत से उसने खुदा के उस कलाम को, उस बातों को उसने क्या किया, इमसाल की किताब के अंदर उसके 17वें बाब के अंदर उसने दर्ज कर दी, ताकि मैं और आप जब उसे सुने तो हम बरकत पाए, हमारी जिंदगियां बदल जाएं। और खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं। मेरे अजीज, आज खुदा उन बेटों से कलाम करता है। आज आप खुदा के बेटे बेटियां तो हैं, अपने माँ बाप के बेटियां बेटियां भी हैं। तो क्या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिस तरह से खुदावंद का कलाम कहता है कि बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं, मेरे अजीज, आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज, आज मुझे अपनी लाइफ को चेक करने की ज़रूरत है। क्या मैं अपने माँ बाप के लिए, क्या उनके लिए फ़ख्र का बाइस हूँ या ज़िल्लत का बाइस हूँ? क्या मेरे माँ बाप, मेरा ख़ानदान क्या मेरी ज़िंदगी को देखकर क्या मुझ पर फ़ख्र करता है या नहीं करता? क्या मैं उनके लिए ज़िल्लत का वसीला बनता हूँ या बेइज्जती का वसीला बनता हूँ, या उनके लिए इज़्ज़त का वसीला बनता हूँ? मेरे अजीज़, आज मुझे और आपको अपनी लाइफ को चेक करने की ज़रूरत है कि खुदा कहता है कि बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं और उनके फ़ख्र का बाइस उनके क्या है, बाप दादा है। मेरे अजीज़, मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी औलाद, आपकी नस्ल, आपके बेटे बेटियां अगर खुदा की राह पर चलने वाले हैं, अगर वो खुदा पर ईमान रखने वाले हैं, अगर वो खुदा की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, अगर वो खुदा के कानून को मानते हैं, उसके कलाम को, उसकी बातों को, उसके हुक्मों को और उसकी अंजील को, अगर उनके दिल के अंदर खुदा के लिए रिस्पेक्ट, इज्जत है, तो याद रखें आपके बच्चे आपके लिए फ़ख्र का बाइस बन सकते हैं, फ़ख्र का वसीला बन सकते हैं। आप अपने बच्चों पर फ़ख्र कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं। आज याद रखें, वो बेटे अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र का बाइस बन सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए ताज बन सकते हैं, जो खुदा के डर खौफ के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। याद रखें, अगर आप हराम कार हैं, अगर आप नशा करते हैं, अगर आप जनाकारी करते हैं, अगर आप चोरी करते हैं, लालच है, लालच आपकी ज़िंदगी के अंदर भरा हुआ है, अगर आप गुनहगार हैं, गुनाहों से भरे हुए, तो आपका माँ,
आपका बाप, आपका दादा, आपका परदादा, आपका घराना आपके ऊपर फ़ख्र नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र का वसीला नहीं है। आपका बाप ये नहीं कह सकता कि मेरा बेटा मेरे लिए सर का ताज है, और सर का ताज इज्जत है। ताज उनके सिरों पर रखा जाता है। ये इज्जत जो है, इज्जत किसी को इज्जत देना। अब बादशाहों के सर पर क्या है? ताज रखा होता है, ताकि बादशाह क्या क्या है? इज्जत है, और ताज इज्जत है। और याद रखें, इसी तरह खुदा कहता है कि तेरी औलाद तेरे लिए ताज, तेरी औलाद तेरे लिए फख्र का बाइस। बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए क्या है? ताज है, यानी उनकी इज्जत का वसीला, उनकी इज्जत का सबब, उनकी इज्जत, उनका सर। अगर आप अपने माँ बाप का सर ऊंचा कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है मेरे भाई मेरी बहन। याद रखें, खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है। आज ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का सर क्या कर दिया? शर्म से नीचा कर दिया। और उनके जो वालिद, उनके माँ बाप उन बच्चों पर क्या करते हैं? वो फ़ख्र नहीं करते, बल्कि उनको कोसते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं कि हमारे बच्चे आज गुनाह के अंदर पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे आज नशे करते हैं, हमारे बच्चे आज हरामकारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल गए। क्योंकि हमने क्या किया? हमने खुदा की तालीम को रद्द करके, अपने माँ बाप को रद्द करके, हमने क्या किया? दुनिया की ख्वाहिशों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया हुआ। और हमने क्या किया है? अपने खुदा को छोड़कर हम क्या करते हैं कि शैतान की बातें, हर एक बुरे काम, हर एक बुरी सोच, बुरे ख्याल, बुरी लैंग्वेज हमारे मुंह के अंदर, और हर एक बुरा ख्याल, बुरी ख्वाहिश हमारे दिलों के अंदर उसने एक अपना हिस्सा बना लिया है, अपनी जगह बना ली हुई है, ताकि हम क्या हो? हम अपने माँ बाप के लिए जिल्लत का वसीला बने हुए। हमारे माँ बाप हम पर आज फ़ख्र नहीं करते। आज आज बच्चों पर फ़ख्र नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि बच्चे हरामकारी के अंदर फंसे हुए हैं, बच्चे ज़नाकारी के अंदर फंसे हुए हैं। आज बच्चे शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हर तरह का नशा ऐब बच्चों की लाइफ का हिस्सा बना हुआ है। तो मेरे अजीज़, एक मसीह ईमानदार बाप, एक मसीह ईमानदार माँ अपने बच्चों पर कैसे फ़ख्र कर सकती है? खुदावंद का कलाम कहता है कि बेटों के बेटे तो बूढ़ों के लिए ताज होते हैं, लेकिन आज के बच्चे अपने माँ बाप के लिए ताज नहीं, बल्कि वो जिल्लत का ताज बने हुए हैं। क्योंकि उनके माँ बाप के सर आज शर्म से झुके होते हैं। जब लोग कोई आपके माँ बाप से ये कहता है कि आपके बच्चे ने ये किया, आपके बच्चे ने नशा किया, आपके बच्चे ने सिगरेट पी, आपके बच्चे ने बाहर किसी को छेड़ा, आपके बच्चे ने गालियां निकाली, तो याद रखें, जब ये बात आपके माँ बाप के कानों तक पहुंचती है तो उनका सर शर्म से झुक जाता है। और लेकिन याद रखें, अगर आपकी लाइफ के अंदर खुदा का डर है, खुदा का खौफ है, तो याद रखें, जब आपके बारे में आपके माँ बाप से ये कहा जाएगा कि आपका बच्चा एक ईमानदार है, आपका बच्चा दुआ गो है, आपका बच्चा रेगुलर चर्च जाता है, आपका बच्चा जो है वो गालियां नहीं निकालता, खुदा से डरने वाला है, तो याद रखें, जब ये बातें आपके माँ बाप के कानों तक पहुंचेंगी तो आपके माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाएगा। और उनको क्या होगा कि इज्जत मिलेगी, उनको उनकी लाइफ के अंदर उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। लोगों के अल्फाज उन आपके माँ बाप का सर जो है वो ऊंचा कर देंगे, उनका फ़ख्र होगा अपने बच्चों पर। आज हमारे माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों पर फ़ख्र नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बच्चे इस लायक नहीं हैं। मेरे अजीज़, अपनी ज़िंदगी पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। ऐ मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। क्या मेरा माँ बाप मेरे ऊपर फ़ख्र करता है? क्या मेरा भाई मेरे ऊपर फ़ख्र करता है? क्या मेरा ख़ानदान मेरे ऊपर फ़ख्र करता है? क्या जब मैं सिगरेट पीता हूँ, जब मैं नशा करता हूँ, जब मैं शराब पीता हूँ, तो क्या मेरे अपने मुझ पर फ़ख्र करते हैं? याद रखें, जब ऐसी हरकतें हमारी लाइफ के अंदर होंगी तो हमारे घराना वाले, हमारे फैमिली के लोग, हमारे माँ बाप क्या होंगे? वो आंसू बहाएंगे, रोएंगे, और अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे? वो अपने आप को कोसेंगे कि खुदा ने हमें किस तरह के बच्चे दे दिए हैं। याद रखिए, इसमें खुदा की गलती नहीं मेरे अजीज। आज ज़रूरत है खुदा की तरबियत की, आज बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है। आए बच्चों को अपने खुदावंद के पास लेकर आएँ, उनको बाइबल मुक़द्दस की तालीम दीजिए, और बाइबल मुक़द्दस में से उनको बताएं कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि मेरे बेटे नशा हराम है, नशा करने वाले, जनाकार, हरामकार, बुत परस्त, जादूगर,
आए हर एक वो बात अपने बच्चों के जहन के अंदर उतार दीजिए जो खुदावंद का कलाम कहता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए। याद रखें मेरे अजीज़, जब खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा, जब आप फर्मा बरदार बच्चे बनकर खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे, तो आपके माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाएगा और आपके माँ बाप फ़ख्र से कह सकेंगे कि मेरा बच्चा ईमानदार है, मेरा बच्चा खुदा परस्त है, मेरा बच्चा दुआ परस्त है, मेरा बच्चा चर्च जाता है, मेरा बच्चे की ज़िंदगी के अंदर गुनाह नहीं है, मेरे बच्चे की लाइफ बदल गई है। और आपकी यही गवाही आपके माँ बाप का फ़ख्र बनकर उनके सर का ताज आप बन सकते हैं। मेरे अजीज़, आएँ अपनी ज़िंदगी खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारें, ताकि खुदावंद का जो कलाम है आज ये मेरे और आपके लिए, सबके लिए है कि क्या हम जो बच्चे हैं, क्या हम अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र का वसीला है या ज़िल्लत का वसीला है। आए अपनी लाइफ को चेक कीजिए, अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर कीजिए। अगर मेरे अजीज़ आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसके सबब से आपका माँ बाप बेइज्जत होता है, जिसके सबब से आपके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता है, जिसके सबब से, जो गुनाह करने के सबब से आपका माँ बाप दुख में, मुसीबत में, परेशानी के अंदर है, आपके लिए मेरे अजीज़ उसको अपनी लाइफ का हिस्सा ना बना बल्कि अपनी लाइफ से निकाल दे, ताकि इज़राइल का खुदा तेरी ज़िंदगी को बदले और ये कलाम तेरी ज़िंदगी में पूरा हो। आए अपने बच्चों के ऐसी तरबियत दीजिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अपने बच्चे के इसी राह पर तरबियत का जिस राह पर उसने जाना है। आप जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों की लाइफ के अंदर खुदा का कलाम, उसका बीज बो दीजिए, ताकि कलाम के मुताबिक उनकी परवरिश कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपके बच्चे आपके लिए फ़ख्र का वसीला बन सके। मेरे अजीज़, आए अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के सामने उंडेल दीजिए। अगर आपकी लाइफ के अंदर गुनाह है, हरामकारी है, बुत परस्ती, ज़नाकारी है, अगर आप नशा करते हैं, अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप किसी किस्म का भी गुनाह करते हैं, तो आए मेरे अजीज़ अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दें और अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देकर पानी का बपतिस्मा लें और यीशु मसीह के साथ हमेशा वफादार रह के अपने माँ के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए क्या करके फ़ख्र का वसीला बने आप, ताकि आपके माँ बाप आपको देखकर क्या कहें, यही आयत कि हमारे बेटे हमारे लिए क्या हैं, इज़्ज़त का ताज हैं। मेरे अजीज़, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, ताकि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए और अपने बच्चों की इस राह पर तरबियत कीजिए जिस राह पर उन्होंने जाना, ताकि मरते दम तक खुदा का कलाम, उसकी शरीयत, उसकी बातें उनके जहनों के अंदर से, उनके दिलों के अंदर से कभी ना मिटें और वो खुदा के डर खौफ के अंदर रहकर ज़िंदगी गुजारे, ताकि ये कलाम का हिस्सा उनकी ज़िंदगी में और माँ बाप की ज़िंदगी में भी पूरा हो कि बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज है और उनका फ़ख्र का बायस उनके बाप दादा है। याद रखें, अगर आप अपने बच्चों पर फ़ख्र करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को उस राह की तरबियत दीजिए जिस राह पर उन्होंने जाना है, ताकि वो मरते दम तक भी उस राह से ना हटें और खुदा का कलाम, खुदा की शरीयत, खुदा की बातें, उसके कानून उनके बच्चों के दिलों पर नक्श कर दीजिए, ताकि आपके बच्चे एक वक्त आए कि आपके लिए इज़्ज़त का सबब बने, बरकत का सबब बने और आपके लिए ज़िल्लत का सबब नहीं बने। आपके बच्चे आपके लिए ताज बने, ताकि आप जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की गवाही दे सकें कि मैं और मेरा घराना अब यीशु मसीह में है, अब हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। आएँ इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। खुदावंद इस कलाम के पढ़े सुने जाने पर बरकत खुदावंद एक एक ज़िंदगी को दे, मसीह खुदावंद के नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़, मैं शुक्रगुज़ार हूँ यीशु मसीह नासरी का, जिसने मुझे एक पैगाम दिया जो मैंने आप तक पहुँचाया। अगर इस पैगाम के वसीला से आपने बरकत पाई है तो बराए मेहरबानी इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो जैसे ही खुदावंद मुझे पैगाम दे वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे, ताकि आप उसे सुनकर बरकत पाएँ और मेरे खुदावंद यीशु मसीह का नाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।